अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं विफ टोकन की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और बताऊंगा कि विफ करने क्या वाला है और कर क्या रहा है। इन दो चीज़ों का अगर हमें पता चल जाए तो हमें ट्रेड करनी आसान हो जाती है। सबसे पहले प्यारे भैया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले आपके साथ यही स्पोर्ट शेयर की थी, जो इसकी आखिरी स्पोर्ट थी 1.97। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये इसकी रेड जोन का बॉटम है जहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इसको भी ये ब्रेक डाउन कर गया। यहाँ तक का इसने लो दिया 1.4780। ठीक है, अगर तो आपने बाइंग की है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बाइंग नहीं की तो मैं आपको बाइंग प्राइस आपको बता देता हूँ। आपने बाइंग करनी है यहाँ पे, पहली बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो 1.84। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी पहली बाइंग करें, और सेकंड बाइंग आपने कहाँ पे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर खुदा न खास्ता ये अपना $1 का लो अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है, इसको तोड़ देता है, इसके नीचे चला जाता है, तो फिर आप वहाँ पे $1 के नीचे आप इसकी दूसरी बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने पहली बाइंग ऊपर कर ली है, ठीक है, मेरी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन पे, यहाँ पे भी अगर आपने बाइंग की है तो आप इसे होल्ड करें। इंशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त पंप करने वाला है। ठीक है, और ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये कब करेगा, कब का सवाल जो है ये प्यारे भाइयों आप किसी से भी ना पूछा करें, क्योंकि ये सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं होता। ठीक है, तो अभी सबसे पहले विफ कहाँ तक पंप लगाएगा, ये वाली प्राइस तक 2.28, यहाँ तक आप इसको सेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक, और यहाँ पे आप सेल करके हमेशा के लिए भी बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ ये वाली जो प्राइस मैंने लगाई हुई है ना स्पोर्ट 2.2872, यहाँ पे ये एक टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस है और इसके ऊपर इसका पंप स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका पंप स्टार्ट होने के लिए विफ को 2.28 ये इसके ऊपर कम से कम भी 4 घंटे स्टे करना चाहिए। अगर इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह यहाँ तक इसका कंफर्म हाई होगा 2.60, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और प्राइस है 2.90, लेकिन 2.60 के ऊपर अगर 1 घंटा स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह यहाँ तक का इसका हाई होगा 2.90। अगर आप इसे और होल्ड करना चाहते हैं या इसके भी ऊपर आपकी बाइंग है तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास USDT हैं आप अभी इसकी दूसरी बाइंग करें, और ताकि आपका DCA भी अच्छा हो जाएगा। आपका DCA और क्रैश हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जब आपकी पहली प्राइस के ऊपर अगर विफ जाता है तो सारी बात है कि आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे उस टाइम पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्राइस बता दी है, ये वाली 2.90। इसके ऊपर अगर विफ जाता है तो फिर बड़ी स्पीड से जाएगा, यानी इसकी स्पीड यहाँ से बहुत ज़्यादा होगी 2.90। अगर इसके ऊपर इसने जाना हुआ तो यहाँ पे 120 की स्पीड से ये जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये अपने स्पीड इसकी काउंट करनी है। ये वाली इसकी पहली प्राइस आ रही है 3.37। ठीक है, यहाँ पे ये हर सूरत जाएगा ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है, आपने ये परेशान नहीं होना कि पता नहीं विफ अभी अपना ऑल टाइम लो लगाने के लिए नीचे आया है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस है, यहाँ पे ये ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह 3.37, और 3.50 पे इसके ज़्यादा चांस बन रहे हैं जाने के। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि इसको ब्रेकआउट करेगा 3.37 इस स्पोर्ट को। ठीक है, जारी बात है कि इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर 3.50 पे जाएगा, और 3.50 पे अगर चला जाता है तो यहाँ पे एक बार आपने सेलिंग ज़रूर कर देनी है। अगर आपकी इसके भी ऊपर बाइंग है तो फिर आप सेल तो नहीं कर सकते ना लॉस में, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि इसको होल्ड करें। ये इसकी लास्ट और आखिरी प्राइस है $4 की, यहाँ पे इसके चांस हैं कि यहाँ तक ये जा सकता है, लेकिन 3.50 यहाँ पे ये जा सकता है। यहाँ तक की कंफर्मेशन है हमें कि इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा, लेकिन टाइम का फिर बता देता हूँ कि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब जाएगा। प्यारे भैया ये सवाल किसी से भी ना पूछा करें। अगर मुझसे आप पूछें कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है टोकन या नहीं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्यारे भाइयों शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट उठाते जाएं और निकलते जाएं, किसी भी टोकन में स्टे ना करें। जिस टोकन में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है उठा के साइड पे हो जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी टोकन के साथ दिल लगाने की, क्योंकि हमारे ये चाचे मामे के लड़के तो है नहीं कि जो हम पे तरस खा के हमें प्रॉफिट दे देंगे। ये खुद भिखारी हैं बेचारे, ये आपको कैसे कमाने देंगे। अगर आपने प्रॉफिट जनरेट करना है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैनिपुलेटर से हमेशा 2 कदम आगे रहें। मेरी बातों पे गौर किया करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि हमेशा आपको आसान अल्फाज में आपको हर बात वो बताई जाए जिसका आपको फ़ायदा हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टेक्निकल एनालिसिस पे काम करें, इनको समझें, कैंडल चार्ट को समझें और पैटर्न्स को समझें। ठीक है, फिर आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होगा और आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे, जो कि माशाल्लाह पहले से हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो आपको गलत गाइड करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपकी और आपको पता नहीं चलता कि भाई यहाँ पे क्या करना है।
क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे या ख़बरें देखते हैं तो सारी बात है कि बंदे का जो माइंड है ना ये डबल माइंड हो जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ख़ुद वर्क करना स्टार्ट कर दें। जब आप खुद वर्क करेंगे आपको पता होगा कि भाई मैंने ये एनालिसिस किया है, यहाँ तक ये टोकन गिर सकता है और यहाँ तक पंप कर सकता है। ये कन्फर्मेशन आपको ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।